अस्सलामुअलैकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की, सैलाब मुतासरा इलाकों की और वहां पर बेसर सामानी के आलम में मौजूद लोगों की। और हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज गोंदल, जो हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं और अब बताएंगे सूरत हाल। उमर वहां पर क्या देख रहे हैं? जी उमर, बताइएगा। हसाम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जो है वो अलीपुर में मौजूद हूँ और मैं सीतपुर रोड पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो है उससे आप सूरत हाल का ज़रा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यूनियन काउंसिल है और ये डूबी हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से आगे आप जाते हैं तो सारे जो ज़रई इलाके हैं वो ज़ेर आब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पंजाब के वज़रा यहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन उससे एक अहम जो खबर है वो आपको फील्ड मार्शल के हवाले से देंगे। और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया है। वहाँ पर जारी रेस्क्यू और रिलीफ की जो सरगर्मियाँ हैं उसका उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया। और इस दौरे के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर जामे ब्रीफिंग्स दी गई। फील्ड मार्शल का कहना था कि रियासत हर साल जानो माल के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की नागुज़ीर है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू और कहा कि अवाम को सैलाब से बचाने के लिए इक़दामात बशमूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करना होगा। पाकिस्तान आर्मी अवामी फलाह के इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया है। और इस दौरान पंजाब के सिविल ब्यूरोक्रेसी के आला हुकाम उनके साथ मौजूद थे। उनको तफसीली तौर पे ब्रीफ किया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी यहाँ पे मुसलसल जो हुकाम है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी इस वक्त जो अस्करी हुकाम है वो अलीपुर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फील्ड मार्शल ने आज फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने ओवरऑल ये कहा है कि रियासत हर साल इस किस्म के जानो माल के तहम्मुल की नुकसान की मुतहम्मल नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की इस वक्त नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई और ज़मीनी जायजा लिया। कसूर सेक्टर और रिलीफ कैंप्स के दौरे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौसर गवर्नेंस, तेज तर बुनियादी ढांचे की तैयारी और सिविल और फौजी इदारों के बाहमी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब से आवाम की हिफाजत के लिए दरकार तमाम जरूरी इक़दामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तेज की जाए। उनका कहना था कि हर साल जानो माल का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा अफराद से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन ने बर वक्त मदद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रेस्क्यू 1122 पुलिस और दीगर एहलकारों के जज्बे को भी सराहा। दौरे के दौरान लाहौर और मुल्तान कोर के कमांडर्स ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पाक फौज ने एक बार फिर अवामी फलाह के अज़्म का इयादा किया। अब आपको अगर यहाँ के सैलाब की सूरत हाल अलीपुर की बताएं, जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। रात हमने बात की मिनिस्टर जो पंजाब की सीनियर है मरियम औरंगजेब, उनके अपने अल्फाज थे कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। आज हमने यहाँ पे ये देखा है कि मज़ीद कश्तियाँ और बेड़े पहुँचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहाल सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग फंसे हुए हैं और सैकड़ों बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब हैं। हमारे अलीपुर से जो ABN के नुमाइंदे हैं वकास हमारे साथ वो मौजूद हैं। आज हमने उनके साथ ये विज़िट किया मुख्तलिफ इलाकों को लेके, उनसे ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। वकास, मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो यहाँ पे आज जहाँ पे हमने विज़िट भी किया है और उनके अलावा भी ज़ेर आब हैं और जहाँ पे नुकसान हो रहे हैं? देखें, जहाँ पे अब हमने विज़िट किया है ये सीतपुर रोड पे है, बाज वाला है, उसके बाद पक्का नाइच है। इसकी मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और अगर मैं बाकी बताता चलूँ तो वो मौज़ा अज़मतपुर भी है, बेट मोला वाली भी है, उसके बाद नज़र वाली हट्टी है, उसके बाद काफ़ी मुतअद्दिद बस्तियाँ ऐसी हैं बेशुमार जिनको गिना नहीं जा सकता। सैकड़ों की तादाद में जो है वो बस्तियाँ और दर्जनों में जो है वो मवाज़ात हैं जिनको जो है सैलाबी रेले ने तबाह करके रख दिया। मैं बताऊँ यहाँ पे आपको इस वक्त जो हेडपन पे जो रेला गुजर रहा है वो 5,52,000 क्यूसेक का। अगर रेले की बात करें तो क्या जो दरिया का दबाव है पानी का वो कम हुआ या ज़्यादा? नहीं, वो अभी जो है ना तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का जो है वो उसमें कमी दिखाई दे रही है। हाँ जी, कमी दिखाई दे रही है। 5,52,000 क्यूसेक
यहाँ से जो है वो रेला गुजरा है। अगर मैं बताऊँ, जैसा कि आपने बताया कि मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने जो है वो अलीपुर का हंगामी दौरा किया और उनकी मौजूदगी में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जो मैं आपसे मालूमात लेना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे कैसा चल रहा है, कितने लोग आप समझते हैं कि अभी इवैक्यूएट कर लिए गए हैं, कितने अभी भी मैसूर हैं? देखिए, मेरे हवाले से कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो सही जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो दरियाई बेल्ट तो इलाके वैसे ही ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे जो अलीपुर शहर में जो बस्तियाँ आती हैं, मवाजाद आते हैं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। बिल्कुल ठीक। डीजी पीडीएमए जो है उन्होंने आज ये बताया है कि जलालपुर पीरवाला शहर को और अलीपुर को जो खतरात थे वो खतरात अब टल गए हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदों ने हमें ज्वाइन कर लिया। हम एक तहसील में मुजफ्फरगढ़ खड़े हैं, लेकिन मुजफ्फरगढ़ एक पूरा जिला है। ओवरऑल क्या सूरत हाल यहाँ पे है, चनाब से कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए, माजिद नसीर हमारे नुमाइंदे इस बारे में अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के मकाम पर। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की सतह में जो है मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। 148 से ज्यादा जो मवाजियात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैकड़ों मकानात जो है वो दरियाबुर्द हो चुके हैं। लाखों लोग जो है वो इससे बेघर हुए। मुजफ्फरगढ़ में जहाँ पर पानी की सतह में कमी देखने को मिल रही है, वहीं पर मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है अलीपुर, वहाँ पर जो है पानी ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। पानी जो है वो नशेबी इलाकों से गुजरता हुआ आबादियों की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो लापता हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि जब मुजफ्फरगढ़ में हमारी सलाह मुतासरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको वो जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पर मेडिकल कैंप ना लगवाए हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो सलाह मुतासरीन के लिए जो है वो मेडिकल कैंप जो है वो लगवाएँ। जी माजिद नसीर हमें मुजफ्फरगढ़ के हवाले से जो दीगर जो तहसीलें हैं, इलाके हैं, उनसे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए अलीपुर समेत दीगर जो मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। गवर्नमेंट खुद इनको क्रिटिकल कह रही है और गवर्नमेंट का ख्याल था कि हमें आपको ये 2 से 3 दिन लगेंगे ये बताने में कि सूरत हाल कोई बेहतर हुई है, ये सूरत हाल नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई। ऑपरेशन चल रहा है, लोग शिकायतें भी बहुत कर रहे हैं कि उनके प्यारे वहाँ पर फंसे हुए हैं। जाहिर है एक मुश्किल वक्त है गवर्नमेंट के लिए, एक मुश्किल वक्त है लोगों के लिए और लोग तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट उनको इवैक्यूएट करेगी, उनकी जानें बचाएगी और गवर्नमेंट भी कह रही थी किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ये ओवरऑल सूरत हाल है। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की सैलाब के हवाले से कवरेज का सिलसिला जारी है। आपको रुझान जो है लिए चलते हैं और रुझान में दरियाए सिंध के जो सैलाबी रैले हैं वो तबाही बचा रहे हैं और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने की वजह से हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि कच्चे के इलाकों में जो रहायश पजीर लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तार हैदर ने हमें ज्वाइन कर लिया। मुख्तार, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध पर मौजा बदली के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया के अंदर ही मौजूद हूँ जहाँ दरिया सिंध में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है। सैलाबी पानी ने तहसील भर में कच्चा एरिया में तबाही मचा दी है। दरिया के सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलात में दाखिल हो गए। मुतअद्दिद जिम्मेदारा बंद जो वो टूट चुके हैं। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त दरिया के अंदर एक मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हूँ जो दरिया के अंदर अब भी रिहाइश पजीर है। जी आप बताएं हमें। हाँ भाई, असा मौजूद हूँ, मेहरबानी करते देखो खासे कोई हुकूमत का बंदा कोई इंतजामिया अभी तक नहीं आया। समझी पानी वैरान कर गए, असरे मकान शकान ये भी कर गए ना, असरा जरा जो नुकसान है वो भी बड़ा थी गए। असरे जे तो मसला है ना कोई खाने वाला है ना कोई इंतजामिया है, कोई नहीं आया। देखो अखा अल्लाह पाक दे आसरे ते खड़ू है कि देखो अखा दुखो ते तंग हूँ, तंग ते वैरान हूँ। जैसा कि इनका कहना था कि इंतजामिया की तरफ से हमें अभी तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, ना ही कोई हमारे पास आया है। हम जो है पानी के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। हमारे साथ खाने पीने के लिए भी अब कुछ नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी रुझान के अपडेट्स हमने ले ली। अब आपको तरिंडा मोहम्मद पनाह लिए चलते हैं। वहाँ पे जो बेट के इलाके हैं वहाँ पे दरिया चनाब के सैलाबी रैले तबाही बचा रहे हैं। वहाँ पर भी जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें हैं वो मुतासर हुई हैं। इमरान बोसन हमें वहाँ से अपडेट्स देंगे। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब के बेरहम लहरों ने लोगों के घरों को डुबो दिया है। हजारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं दरियाबुर्द हो चुकी हैं। लोगों के जो है घर मलिया मेट हो गए हैं। लोगों के माल मवेशी भी अक्सर लोगों के बह गए हैं। लोग बेयारो मददगार मिंचन बंद पर बैठे हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी की थी, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल
नहीं है। लोग कसम पुरसी के आलम में यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। दरिया चनाब में इस टाइम इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजारा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त 6,88,000 क्यूसेक का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से पानी बैक फ्लो कर रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, गुल मोहम्मद, लंगा, मौजा बेट, भत्तड़ बेट, भुट्टू और दीगर मवाज़ियात मौजूद है। यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। कल से तकरीबन आज 1.5 से 2 फुट बुलंदी देखी गई है। जी मुतासर हुए हैं बहावलपुर में दरिया सतलुज जो है वो शहरी हुदूद के करीब उसका पानी जो उसमें गेज में आधा फुट मजीद इजाफा हो गया है। सैलाब से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साजिद ज़ोहेब बहावलपुर की तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलपुर के नादरन बाईपास के मकाम पर। ये शहरी हदूद यानी शुरू होती है और 2 दिन से सैलाबी रेला यहाँ तक पहुँच चुका है और नादरन बाईपास को आज हैवी ट्रैफिक के लिए बंद भी कर दिया गया है और इंतजामिया ने भी होश के नाखून ले लिए हैं। कल से यहाँ पर रेस्क्यू का जो है बाकायदा एक पॉइंट बना दिया गया है। ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद हैं जो कि आवाम को पानी के पास आने से रोक रहे हैं। और इस तरह पानी के बहाव की बात की जाए तो हेड इस्लाम के मुकाम पर इस टाइम तकरीबन 80,000 क्यूसेक के करीब पानी का रेला मौजूद है और इसी तरह हेड सेफन के मुकाम पर 90,000 क्यूसेक के करीब पानी का रेला मौजूद है और बहावलपुर ब्रिज इंप्रेस के मुकाम पर 1,00,000 क्यूसेक के करीब पानी का रेला इस टाइम जो मौजूद है। और जो ओवरऑल सूरत हाल है, तमाम शहर भर के गिरदोनवा के तमाम जिम्मेदार बंद टूट चुके हैं जो कि पानी शहर में दाखिल हो गया है, लेकिन इंतजामिया अभी भी सैलाब मुतासिरीन को मुकम्मल तौर पर मैनेज नहीं कर पाई है। ऐसे मुतासिरीन अभी भी ऐसे इलाके में मौजूद है कि जो ज़ेरे आप आ चुके हैं और वहाँ तक कोई भी हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची है और वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। जी बहावलपुर से आपको हासिलपुर ले चलते हैं जहां पे दरियाए सतलुज जो है वो तबाही मचा रहा है और अहले इलाका कुछ शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर कहते हैं अगर इंतज़ामिया बकाइन वाला रोड को कट लगाए तो पानी आगे निकल जाएगा और सैकड़ों मकानात गिरने से बच जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात साजिद चौधरी से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि दरिया सतलुज के बिफरते दरिया की बेरहम मौजें जिन्होंने करीबी बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया है, घर गिर गए हैं, लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग सरापा एहतजाज हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। यहाँ से दरिया तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है और इन 4 किलोमीटर की चौड़ाई और 6 किलोमीटर की लंबाई में यहाँ तकरीबन 5 से 600 बस्तियाँ हैं जिनमें 300-400 घर ऐसा है जिसमें पानी दाखिल हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं और वो लोग या तो कब्रिस्तान में बैठे हैं या रोडों पे बैठे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि फिल फौर इंतजामिया से कि बकाइन वाला रोड को काट लगाया जाए और पानी सीधा दरिया में भिजवाया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की नाहली ये जामिली बकल समझें, जिसकी वजह से लोगों के जो 500 घर हैं वो तबाह हो रहे हैं। अगर ये बकाइन वाला रोड है इसको कट लगा दिया जाए तो पानी आगे गुजर सकता है, जिसकी वजह से ये घर बच सकते हैं। आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और ये घर लोग जो बेघर हुए हैं अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। जो मसाइल हैं वो भी आगाह कर रहे हैं और जहां पे इंतजामिया कुछ बेहतर इकदाम कर रही है वो भी आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं। बहावलनगर में ज़रा इंतजामिया की जानिब से टेक्निकल कॉलेज आरिफ वाला रोड पर लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में जो मुतासरीन आ रहे हैं उनको 3 वक्त का खाना, आर्जी रिहाइश और जानवरों के लिए भी जो खुराक या चारा है वो फराहम किया जा रहा है। क्या वहाँ पे हाल अहवाल आई जानते हैं मकबूल अहमद से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लड रिलीफ कैंप में जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से यहाँ जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है टेक्निकल कॉलेज बहावलनगर में। और यहाँ पर जो है आरजी खेमे लगा दिए गए हैं और आरजी 20 बेड का जो है वो हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। और जो दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी आया हुआ है, मुसाफिरीन जो किनके घर डूब गए हैं, जो नकल मकान करके आ रहे हैं वो इन खेमों में आ रहे हैं और यहाँ पर जो है आरजी रहायश इनको दी जा रही है इंतज़ामिया की जानब से। हमारे साथ होंगे मुसाफिरीन खवाकीन, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी आप कहाँ से आए हैं? दरिया तो पार हूँ। दरिया के इलाके से आए हैं? हाँ जी। तो आपके घर जो है वो डूबे हुए हैं या बच गए हैं? डूबे हुए हैं, पानी है। आपके घर पानी में डूब गए हैं? हाँ जी। जानवर वगैरह बच गए हैं या नहीं? बच गए हैं, थोड़े कहने बच गए हैं, को डूब गए हैं। अच्छा, कुछ जानवर बचे हैं, कुछ पानी में डूब चुके हैं। तो यहाँ जो आरजी खेमों में आपकी रहायश रखी गई है, यहाँ पर खाना वगैरह आपको मिल रहा है? ठीक मिल रहा है।
बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है उसके मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैर मामूली सूरत हाल है और गैर मामूली सूरत हाल के दौरान गैर मामूली इक़दामात किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे सेफ सिटी के कैमरे हैं, कहीं पे थर्मल टेक्नोलॉजी और कहीं पे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। उन ड्रोन्स के ज़रिए जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में महसूर हैं, फंसे हुए हैं, उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है, राशन पहुँचाया जा रहा है। कैसे, ज़रा खुद देखिएगा। बिल्कुल ठीक। ओवरऑल जो इस सिचुएशन है वो ये है कि सैलाब है, ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाकों के अंदर सूरत हाल हम शहरियों को देख रहे हैं कि वो मसाइल के शिकार भी हैं, कुछ शिकवे शिकायतें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उन तक अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक एक्सेस नहीं हो पा रही। कुछ लोग जो रेस्क्यू हो के आ रहे हैं उनका यही कहना है कि उनके बहुत सारे प्यारे फंसे हुए। गवर्नमेंट का रात ये बताना था कि हम इस हवाले से इस वक्त लोगों को जहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम इंसानी जानों को बचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, इस सिलसिले में जो सैलाब मुतासरीन है वो कैंपों के अंदर भी खाने पीने के हवाले से शिकायत कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे उस तरह से चीज़ें नहीं दी जा रही, या जो बच्चे हैं वो कड़कती धूप के अंदर खुले आसमान तले मायूसी की हालत में बैठे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अब सैलाब मुतासरीन की भी एक राय है, यानी उनका भी कुछ मौक़िफ़ है, वो भी आपको दिखाते हैं। दसा ही हुकूमत को क्या करे सो लो पीसो जगी चीज पेसो वो चंगा नहीं, जो आजादी आप सिर चावन वो पानी बोट मरू वो चंगा है। रोटी देने तो मुंह लगे आले को देने, जो चीज़ा मिल दिया पे मुंह लगे आले को मिल दिया पे। नसाई में जिमें पैसे ही में पैसे थे, कुछ करना जही रिहा ना खर्चा रिहा ना कशा रही, बस जिंदगी बचाते था बनते पियो थे। असा बैठे थे इतने सारे निके निके बाल न सा तो हम सारे बैठे हुना नाल बिलाए से साकू इमदाद किड़ा होनी मिलना रस्को वाले सारे बच्चे सच्चा को काटा है वो ऐसा मिन्नत जारी करते कहना है सारे बच्चों को काटा है, बाकी साकू खावन पीवन की इमदाद कोई नहीं मिली खाऊं भाई कशा कानी साकू लेंदे खड़े ना खीर देंदे खड़े ना कशा कानी उतली हमाम देरी कशा दे बेने तेल। लोगों के मसाइल आपने उन्हीं की ज़बानी सुने। हम भी आपको मुसलसल अलीपुर से, इससे पहले हमने जलालपुर से आपको तफसीलात से मुसलसल आगाह करते रहे। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। आपको मेन स्टूडियो ले चलते हैं, हसाम आपको ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बैरूनी सफ़र पर पाबंदी। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम ECL में डाला गया है। नाम ECL में डालने से वज़ीर आला बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फ़रीक़ैन को वज़ीर आला का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी करे।